Hello dear students, today we will discuss concept of KPO। बच्चों जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है? KPO। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था BPO के बारे में, BPO क्या होता है, और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी KPO क्या होता है। बच्चों ये दोनों ही BPO एंड KPO दोनों ही आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। बीपीओ की सर्विस भी एक बिजनेस को मिलती है और केपीओ की भी सर्विस मिलती है। बीपीओ की सर्विस में मैंने बताया था एक बिजनेस कैसी सर्विस ले रहा है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए वो बाहर से सर्विसेज लेता है। अब केपीओ क्या है मैम, कि आप डे टू डे एक्टिविटी को छोड़ दो तो कौन सी एक्टिविटीज बचती हैं जिनकी सर्विसेज एक बिजनेस को चाहिए, समझेंगे बच्चों बिल्कुल क्लियरली। 1% का डाउट मत रखो। बीपीओ क्या है? डे टू डे एक्टिविटी, सर्टेन जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज की सर्विसेज देते हैं। अब केपीओ के बारे में बात करें, फुल फॉर्म क्या है बच्चों इसकी? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या वर्ड यूज कर रही हूं मैं? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मीनिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग, क्या ले रहे हो आप? एक बिजनेस दूसरे से क्या ले रहा है? हाई एंड नॉलेज। किसी के दिमाग, किसी की नॉलेज को आप ले रहे हैं तो आप बोलोगे हम कौन सी सर्विस ले रहे हैं? केपीओ सर्विस ले रहे हैं। अब आप डे टू डे एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे। एक कंपनी, एक बिजनेस जिसके पास एक्सट्रीम नॉलेज है, उसकी नॉलेज को आप अपने बिजनेस में ला रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर करते हैं, पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज। क्या लिया आपने? किसी भी कंपनी की हाई एंड नॉलेज ली इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। अपने बिजनेस को चलाने के लिए आप किसी और के दिमाग का यूज कर रहे हैं, उसको मैंने बोल दिया हम कौन सी सर्विस ले रहे हैं? केपीओ सर्विस ले रहे हैं। आगे चले। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये जो आपने वहां तो डे टू डे एक्टिविटीज बता दी, तो ये एक्टिविटीज क्या डे टू डे नहीं होती? नहीं बच्चों, बिजनेस को कोई प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, सडन प्रॉब्लम आ गई, तो क्या ये प्री प्लान था? क्या ये एक्टिविटी पहले से सोची थी? नहीं मैम, एकदम से प्रॉब्लम आती है तो हम पहले से कैसे सोच सकते हैं? तो ऐसी सर्विसेज हमें कौन देगा? केपीओ देगा। हमारी प्रॉब्लम्स को, सडन प्रॉब्लम्स के साथ जो है, सडन प्रॉब्लम्स को कौन डील करेगा? केपीओ डील करेगा। ये डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, सर्टेन एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, अनसर्टेन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अनसर्टेन है, पता नहीं क्या हो जाए बिजनेस के अंदर, हमें किसी से जो हेल्प लेनी पड़ जाए। अच्छा, ये कैसी एक्टिविटीज देते होंगे? अब हेल्प हम सबसे तो नहीं ले सकते ना बेटा। प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम इतने मेजर लेवल पर है, उसके लिए दिमाग होना चाहिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो हम किसी के माइंड का यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए, इन्होंने बताया केपीओ के एग्जांपल्स देख लीजिए। सबसे पहले तो आप कैसी जो है केपीओ सर्विसेज होती है, फिर हम इसके फीचर्स पे भी बात करेंगे बच्चों। केपीओ किस तरीके की सर्विसेज देता है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले रिसर्च एंड टेक्निकल हेल्प या टेक्निकल एनालिसिस। आप अपने बिजनेस के लिए कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। क्या एक बिजनेस खुद से कर सकता है? इसमें तो बहुत माइंड लगता है मैम, टेक्निकल नॉलेज के या टेक्निकल स्किल्स में तो बहुत माइंड होना चाहिए। और दूसरा मैंने लिखा रिसर्च, कोई चीज इन्वेंट करनी, कुछ नया करना, इसके लिए कुछ आइडियाज में से आपने सेलेक्ट करना, कुछ अल्टरनेटिव्स में से कुछ सेलेक्ट करना, इसके लिए माइंड की जरूरत है। तो हम किनसे जो हेल्प लेंगे? टेक्निकल एनालिसिस कराने के लिए और रिसर्च कराने के लिए हम केपीओ से हेल्प लेंगे। एक बिजनेस अपनी बिजनेस की रिसर्च या अपने बिजनेस की टेक्नोलॉजी को एनालाइज करना चाहता है कि क्या नई टेक्नोलॉजी लाएं जिससे बिजनेस ग्रोथ करे। अब वो बिजनेस खुद तो कैपेबल है नहीं, तो उसने किससे सर्विस ली?
केपीओ से, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। देखो ये काम बिल्कुल अलग है। रिसर्च डे टू डे नहीं होती बच्चों, समझने वाली बात है। रिसर्च की आपको जरूरत क्या होती है, जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर से फाइट करना चाहते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से रिसर्च करनी पड़ती है, टेक्निक्स को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ केपीओ, किस तरीके की और सर्विसेज दे रहे हैं, जिसका नाम मैं लिख रही हूं कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ये कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती है? किसी से कंसल्ट करना, आपको प्रॉब्लम आ गई, किसी से राय लेना, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा बिजनेस में, आप एक ऐसे पर्सन से हेल्प लेंगे जो नॉलेजेबल होगा, जिसकी जो है नॉलेज है, हाई नॉलेज है। वो क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम में आपको कंसल्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन देगा। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कौन देते हैं? केपीओ देते हैं। और कंसल्टेंसी की भी जो है डे टू डे एक्टिविटीज नहीं होती, कंसल्टेंसी भी आपको प्रॉब्लम्स में लेनी पड़ती है। चलिए आगे चले हम लोग। मार्केट रिसर्च, ये भी रिसर्च आ गया। मार्केट रिसर्च हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च हो सकता है बच्चों। रिसर्च से रिलेटेड जितना भी काम है वो केपीओ में आएगा। और क्या हो सकता है? इन्वेस्ट, मैम आपने बता दिया, बिजनेस का कोई भी काम पे रिसर्च करनी है तो ये भी क्या है? केपीओ का काम। एक इंपॉर्टेंट और बताऊंगी बच्चों, जो इसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। लीगल सर्विसेज, ये भी कहां से आपको मिली है? केपीओ के थ्रू ये सर्विस मिली। एग्जाम्पल लीजिए इसी पे, आपके बिजनेस को किसी ने स्यू कर दिया, मतलब आपके बिजनेस पे किसी ने केस कर दिया। क्या केस रोज होते हैं? नहीं मैम। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, उस जो है कोई कंप्लेन हो, उसकी वजह से एक पर्सन ने आप बिजनेस पर क्या कर दिया? केस कर दिया। अब बिजनेस पर केस किया, हमें नहीं पता कि लीगल जो है थिंग्स क्या होती हैं, एक बिजनेस को नहीं पता कि किस तरीके से जो है लीगल तरीके से इस केस को सोल्व करना। अब बिजनेस के पास एक ऑप्शन है, जो लीगल नॉलेज रखते हैं, जो बिजनेस लीगल नॉलेज रखते हैं, ये बिजनेस जिसपे एक पर्सन ने केस किया है, वो किसकी हेल्प ले? ऐसे बिजनेस की हेल्प ले जिसके पास लीगल जो है थिंग्स की पूरी नॉलेज हो। उसी से हेल्प लेकर वो अपनी क्या कर सकता है? प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, क्योंकि खुद तो नहीं कर सकते, उनके पास लीगल नॉलेज नहीं है। तो ऐसे पर्सन के पास जाना पड़ेगा जिसके पास लीगल मेथड्स या लीगल तरीकों के बारे में एक्सपर्टाइज है, जिसकी नॉलेज क्या है? उसको सारे लीगल मामलों को सोल्व करना आता है। तो ऐसा बिजनेस ढूंढेगा जो लीगल थिंग्स के अंदर एक्सपर्ट है। फिर एक ऑप्शन आता है, मैम ऐसा नहीं कर सकते थे कि बिजनेस जो है एक लॉयर को या जो है एडवोकेट को अपने बिजनेस में रख ले, कि उसके डे टू डे, क्या ये डे टू डे एक्टिविटी है? क्या लीगल या आपके ऊपर को जो केस होते हैं, क्या वो डे टू डे एक्टिविटी है? नहीं। तो डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे प्रॉब्लम ही नहीं आनी, तो हम क्यों डे टू डे एक्सपेंसेस को बढ़ाएं? तो जो लीगल सर्विसेज हैं वो भी किसके अंदर आती है? केपीओ के अंदर आती है। ये सर्विसेज क्या है? जिसके पास लीगल मेथड्स या लीगल तरीकों को सॉल्व करने की सारी नॉलेज है, आप उसके पास जाइए। वो एक्सपर्ट है, उसको नॉलेज है कि वो लीगल तरीकों को या लीगल जो है कामों को हैंडल कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं बीच में। नेक्स्ट आता है डाटा एनालिसिस। ये डाटा एनालिसिस क्या है? बिजनेस के पास बहुत सारे डाटाज होते हैं जिनको एनालाइज करके फाइनल रिपोर्ट बनानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो है एक बिजनेस के रो डाटा होता है। रो डाटा क्या होता है? जो अभी फॉर्म में नहीं है, बिखरा हुआ है। आप स्टैट्स में पढ़ते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, रो थिंग्स को आप या रो डाटा को अरेंज करते हो। रो डाटा से अरेंज डाटा में जाने का काम कैसे होगा? केपीओ की हेल्प से होगा। एक बिजनेस के पास ऐसा डाटा है जिस बिजनेस के पास नॉलेज नहीं है कि उसको अरेंज कर दे, तो किसकी हेल्प ले रहा है? केपीओ की हेल्प ले रहा है अपने रो डाटा को अरेंज डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो मैंने एग्जांपल भी दिया, डाटा एनालिसिस दिमाग का काम है, डाटा को अरेंज करना। और ये बिजनेस कैसे सर्विसेज ले सकते हैं? केपीओ की हेल्प से डाटा को एनालाइज करा सकते हैं और रो डाटा को
अरेंज डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारा केपीओ के एग्जाम्पल्स। रिसर्च वर्क हो, मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क हो, बिजनेस की रिसर्च करनी है, कुछ इन्वेंशन करनी है, कुछ लीगल प्रॉब्लम आ जाती है, उससे रिलेटेड डिस्कस कर, कि हाँ मैंने डे टू डे एक्टिविटी की बात ही नहीं करी। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रोज नहीं होती, अनसर्टेन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ केपीओ। केपीओ एक एडवांस्ड वर्जन है। बीपीओ सिर्फ डे टू डे एक्टिविटी करता था, लेकिन केपीओ ने वन स्टेप फर्दर, वो आगे की तरफ गया, डे टू डे एक्टिविटी से भी आगे काम होने लग गया। अब ऐसी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होता है या ऐसी प्रॉब्लम पर डिस्कस होती है जो रेगुलर एक्टिविटीज नहीं होती। तो ये एक एडवांस्ड वर्जन है या अपशिफ्ट वर्जन है बीपीओ का। सबसे पहले लिखेंगे एडवांस्ड है ये बीपीओ से। उसमें तो डे टू डे एक्टिविटी होती, तो इसमें कैसे काम होते हैं, अनसर्टेन नेचर के काम होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जिनमें नॉलेज की जरूरत होती है, वो भी सर्विसेज आपको मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है बच्चों, ये फोकस किस पर करता है, फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज। ये कैसी सर्विस दे रहा है, जहां पर नॉलेज की जरूरत है, इसकी फोकस। ये जो केपीओ जो प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ये किन पर फोकस करती है, ये कंपनीज नॉलेज पर जो है फोकस करती हैं। इनका जो मेन स्ट्रेंथ है वो है नॉलेज। नेक्स्ट आता है बच्चों, इट प्रूव्स या एंगेज होती हैं नॉन कोर एक्टिविटीज। इंडल्ज है, एंगेज है किसमें, नॉन कोर एक्टिविटीज। मैम ये क्या होता है नॉन कोर एक्टिविटीज? बच्चों दो तरीके की बिजनेस की एक्टिविटीज होती है, वन इज कोर एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट डिराइव करती है, भाई जरूरी है वो एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी है। जैसे हम बिजनेस साइकिल के अंदर हम पढ़ रहे थे ना, प्रोडक्शन भी जरूरी है, एडवर्टीजमेंट भी जरूरी है, सेल भी जरूरी है, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी कोर एक्टिविटीज है जो डे टू डे लाइफ के अंदर करनी जरूरत है, जिसकी वजह से प्रॉफिट है। और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज बच गई वो किस में आएंगी, नॉन कोर एक्टिविटीज। कोई प्रॉब्लम आ गई, लीगल प्रॉब्लम आ गई, नॉन कोर एक्टिविटीज के अंदर बच्चों आती हैं। जो मुख्य एक्टिविटीज है वो बिजनेस साइकिल के अंदर है, और जो मुख्य एक्टिविटीज नहीं है, जो बाकी एक्टिविटीज है वो क्या है, कोर। कोर का वैसे अगर हम एक और नाम ले तो की, क्योंकि आपकी बुक में शायद की एक्टिविटीज भी लिखा होगा। मुख्य एक्टिविटीज, की एक्टिविटीज, उसको हम कोर एक्टिविटीज भी बोलते हैं। ये एक्टिविटीज रोजमर्रा की एक्टिविटीज नहीं है, नॉन कोर एक्टिविटीज है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट फीचर पे बात करेंगे। इट हैज नो प्री डिफाइंड पैथ। नेक्स्ट है नो प्री डिफाइंड पैथ। आपका रास्ता है ना, जिस पर आपको चलना है। कहते हैं केपीओ जो है उसमें जो काम करने हैं वो पहले से डिसाइडेड नहीं हो सकते, प्री डिफाइंड नहीं है। भाई कौन सी प्रॉब्लम आएगी आपको पता है क्या, अनसर्टेन है, वी कांट प्रिडिक्ट। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम कैसे कहते हैं केपीओ वो सर्विस देगा जिसको पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। बीपीओ को पता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि बीपीओ कैसे काम कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज जो प्री डिसाइडेड होती है एक बिजनेस को करनी ही पड़ती है फॉर प्रॉफिट मोटिव, या जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो जो बीपीओ है उसकी सारी एक्टिविटीज क्या है, पहले से पता है कि आपको ये काम करना है। लेकिन केपीओ के अंदर कोई भी काम पहले से प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता। ये कैसे होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, जो हमारा केपीओ है ये ऑफर करता है, किस चीज को ऑफर करता है, अल्टरनेटिव करियर पैथ फॉर एजुकेटेड। क्या प्रोवाइड करा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी,
मैम करियर के अवसर किनको देता है ये? समझिए बच्चों, करियर के अवसर उनको देता है जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है। जब हमारे इंडिया में केपीओ आया तो जो हमारे एजुकेटेड पर्सन थे, जिनके पास बहुत सारी नॉलेज थी, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो केपीओ में काम करेंगे। क्योंकि केपीओ की स्पेशलिटी क्या है, केपीओ कैसी सर्विसेज देता है जिसमें दिमाग लगता है, और जो माइंडेड पर्सन है, हाई नॉलेजेबल पर्सन है, उनका केपीओ में एक करियर अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। देखिए, हाईली एजुकेटेड पर्सन ऐसी जगह तो काम नहीं करेंगे ना जहाँ पर उनकी नॉलेज का यूज़ ही ना हो, लेकिन केपीओ उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है उनकी नॉलेज को यूज़ करने की। तो बच्चों, मैंने आज क्या डिस्कस किया? केपीओ क्या है? ऐसी सर्विसेज जो नॉलेजेबल होंगी, जहाँ आप किसी की नॉलेज को यूज़ करते हैं, उन सर्विसेज को हम बोल देते हैं केपीओ। केपीओ में कैसे काम होते हैं? टेक्निकल वर्क होते हैं, रिसर्च वर्क होते हैं, डाटा एनालिसिस वर्क होते हैं, लीगल जो प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर जो है सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी। थैंक यू सो मच।